हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम पौधों में पोषण टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में पौधों में पोषण टॉपिक का लेसन प्लान हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या 19वें नंबर का है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 18 ही नहीं, बहुत सारे हमने पाठ्य योजनाओं पर चर्चा किया हुआ है। आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। आप उसको एक बार चाहें तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के हर टॉपिक के लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना लिखेंगे, उसका संख्या लिखेंगे, उसके बाद छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम, फिर विद्यालय का नाम, और उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण में पौधों में पोषण लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है पौधों में पोषण। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं पूर्ववत। विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र पोषण से अवगत हो पाएंगे और अंतर कर पाएंगे, ये हो जाएगा ज्ञानात्मक। फिर बोधात्मक में लिखेंगे छात्र पोषण की व्याख्या कर सकेंगे, और क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र पोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे, ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। फिर हम आगे बढ़ेंगे सहायक सामग्री की ओर। जो भी चीज़ें हम सहायक सामग्री में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक, चित्र बना, चार्ट आदि। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद शिक्षण विधियाँ लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग, प्रदर्शन या प्रदर्शन विधि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। अब आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? छात्र बताएंगे भोजन से, तो छात्र छात्र कथन में लिख देंगे भोजन से। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? छात्र बताएंगे पोषण पाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न हमारा। समस्यात्मक प्रश्न क्या हो जाएगा? पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों में पोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अपना शिक्षण बिंदु लिखते हैं। आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पोषण तथा उसके प्रकारों की व्याख्या, ये हमारा शिक्षण बिंदु है। विकासात्मक प्रश्न इसमें लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं क्या कहलाते हैं? छात्र बताएंगे पोषण। ठीक, छात्र छात्र कथन में लिख देंगे। फिर दूसरा समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे समस्यात्मक या मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे भोजन के वे अवयव या घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं जिनसे पोषण मिलता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पोषण हैं? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण लिखेंगे। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उसके बाद दूसरा लिखेंगे विषमपोषी पोषण। इसमें लिखेंगे जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिख लेंगे। श्यामपट्ट कार्य, जो भी चीज़ें हम श्यामपट्ट कार्य में करते हैं टीचिंग के दौरान वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे बोधात्मक प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न में हम प्रश्न पहला करेंगे, पोषण कितने प्रकार का होता है? छात्र बताएंगे 2 प्रकार का।
दूसरा क्वेश्चन करेंगे स्वपोषी पोषण किसके द्वारा किया जाता है? पादपों द्वारा। ठीक, इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे। उससे पहले हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? पौधों में पोषण तथा उसके प्रकार। ये हो जाएगा। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन करेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है। ये हो जाएंगे समस्यात्मक। फिर लिखेंगे हम अपना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के पहले छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये ज़रूर ही लिख लेंगे। इसमें स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधों को निम्न प्रकारों से विभाजित किया जाता है: स्वपोषी पौधे, परपोषी या विषमपोषी पौधे। पहले स्वपोषी पौधों को बता देंगे, उसके बाद परपोषी पौधों को बताएंगे। स्वपोषी पौधे हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज तथा O2 बनाते हैं। फिर परपोषी पौधे लिखेंगे वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते अथवा दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं परपोषी पौधे कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से वो चारों प्रकार हैं? पहला है मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा सहजीवी और चौथा कीट भक्षी। अब इन चारों को हम एक एक को बताएंगे, एक एक को लिखेंगे। पहला है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में लिखेंगे कवक में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अतः ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस। ओके, दूसरा लिखेंगे परजीवी। परजीवी में लिखेंगे वे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूरी तरह दूसरे पर जिस पर उगते हैं पर आश्रित रहते हैं उनमें चुस्कांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यह भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमर बेल। ये हो गया परजीवी। दूसरा लिखेंगे सहजीवी। सहजीवी में लिखेंगे जब दो पौधे अपना जीवधारी साथ साथ रहते हैं, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे लाइकेन। ठीक है, इसके बाद कीटभक्षी पौधे के बारे में लिखेंगे कि ये पौधे प्रायः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर इससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो लिखेंगे, एग्जाम्पल ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। ठीक है, इसके बाद छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। श्यामपट्ट कार्य आप देख सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, या अपने मन से भी आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने बोध प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे और पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा लेसन प्लान का वो होगा पौधों में जनन। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे कि मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि कीटभक्षी पौधे किन जगहों पर पाए जाते हैं या उगते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये हो गया हमारा बोध प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न लिखने के बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखते हैं। इसमें लिखेंगे पौधों में पोषण किस प्रकार होता है? पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है? और तीसरा प्रश्न लिखते हैं परपोषी पौधों के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब इसके बाद हम लिखते हैं गृह कार्य, और गृह कार्य लिखने के बाद ही होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। गृह कार्य में लिखते हैं
सभी छात्र घर से पौधों में पोषण के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्योजना यहीं पे समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक मैंने आपको बताया ही, पौधों में जनन। अगला टॉपिक होगा लेसन प्लान का हमारा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार से सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो आपको, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करते हुए जाइएगा। ओके, थैंक यू।